नमस्कार दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में चल रहे 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट में उस समय भूकंप आ गया जब 2024 की मिस इंग्लैंड मिला मैगी कॉन्टेस्ट को अचानक छोड़कर इंग्लैंड वापस चली जाती है और द सन टैबलॉइड को इंटरव्यू में कहती है कि हैदराबाद में ऑर्गेनाइजर्स उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मैगी ने बताया कि मैं वहां गई थी कुछ कर दिखाने को, लेकिन उसे मदारी के बंदर की तरह बैठाकर रखा गया। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर्स ने उसको अमीर स्पॉन्सर्स के एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं, एक वेश्या हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी की गहराई में जाएंगे और सच्चाई की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करने की शर्तें क्या है और साथ साथ में मैं आपको 72nd पेजेंट के झलकियां की रील्स भी दिखाता जाऊंगा। मिस वर्ल्ड को 1951 में एरिक मॉर्ले ने यूके में क्रिएट किया था। 2000 में उनके डेथ के बाद उनकी वाइफ जूलिया मॉर्ले ने इसे जारी रखा। यह विश्व के 4 ब्यूटी पेजेंट्स में से एक है। स्वीडन की किकी हाकॉन्सन पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। शुरुआती दौर में पेजेंट का फोकस इवनिंग गाउन और स्विम सूट कंपटीशन में था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर टैलेंट शोकेस और इंटरव्यू को इसमें शामिल किया गया। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्टेस्टेंट्स की उम्र 17 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वो अनमैरिड और चाइल्डलेस होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं उसकी सिटीजन होनी चाहिए। मिस वर्ल्ड पेजेंट की कोर फिलॉसफी है ब्यूटी विद अ पर्पस। सुंदरता, टैलेंट और पब्लिक अटेंशन के द्वारा पूरे विश्व में ह्यूमैनिटेरियन कॉज और चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, खासकर एजुकेशन और हेल्थ मेजर्स को बढ़ावा देना और गरीबी से राहत दिलाना। यह पेजेंट वुमेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वुमेन को एम्पावर किया जा सके, उनके ओपिनियंस को सुना जा सके, उनकी लीडरशिप को दूसरों को इंस्पायर किया जा सके। पेजेंट पूरी दुनिया से कॉन्टेस्टेंट्स को एक जगह इकट्ठा होने का मौका देता है, जिससे कल्चरल एक्सचेंज होता है और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिलता है। यह उन वुमेन की तलाश करता है जो न केवल सुंदर हों बल्कि इंटेलिजेंट और कंपैशनेट भी हों, ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। मिस वर्ल्ड पेजेंट से काफी फंड्स कलेक्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया में चैरिटेबल कामों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। भारत से मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने वालों की लिस्ट लंबी है। 1966 रीटा फारिया पोवेल, 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन, 1997 डायना हेडन, 1999 युक्ता मुखे, 2000 प्रियंका चोपड़ा, 2017 मनुषी छिल्लर। भारत की फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड 2025 टॉप मॉडल चैलेंज में एशिया और ओशियाना का टॉप मॉडल टाइटल जीत लिया है। इस जीत से 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गई हैं। ग्रैंड फिनाले 31 मई 2025 को हैदराबाद में शेड्यूल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। वहीं मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 में एक कैलिफोर्निया स्विमवेयर कंपनी द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
हालांकि दोनों ही ब्यूटी पेजेंट हैं, मिस वर्ल्ड फोकस करता है ब्यूटी विद अ पर्पस को और दुनिया के विभिन्न टैलेंट्स को हाईलाइट करता है, जबकि मिस यूनिवर्स नेशनल कॉस्ट्यूम कंपटीशन के लिए मशहूर है और फोकस करता है ग्लिट्स और ग्लैमर को। मिस वर्ल्ड एजुकेशन, टैलेंट, सोशल मीडिया चैलेंज, इंटरव्यूज और स्पोर्ट्स पर जोर देता है। मिस यूनिवर्स का फोकस ब्यूटी और पर्सनालिटी पर ही होता है। यह एक कट थ्रोट ग्लैमर कॉन्टेस्ट है। मिस यूनिवर्स में नेशनल कॉस्ट्यूम रनवे होता है, स्विम सूट कंपटीशन, इवनिंग गाउन रनवे एंड फाइनल जज इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर राउंड। मिस वर्ल्ड ब्यूटी विद पर्पस शोबिज है, सोशल कॉजेस के लिए कमिटेड है। मिस यूनिवर्स पॉपुलर है लैटिन अमेरिका, यूएसए, कनाडा और फिलीपींस में, जबकि मिस वर्ल्ड पॉपुलर है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। मिस वर्ल्ड में अनमैरिड और चाइल्डलेस गर्ल ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जबकि मिस यूनिवर्स में मदर्स, मैरिड वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविग करंट मिस यूनिवर्स है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है, लेकिन यह मिस अर्थ क्या चीज है? मिस अर्थ यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एनुअल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अवार्ड्स देना है। उन लोगों को रिकॉग्निशन देनी है जो आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल अचीवर्स हैं। यह ब्यूटी पेजेंट फिलीपींस बेस्ड है। इसका एम एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्वेशन और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेंग करंट मिस अर्थ हैं। आइए अब बात करते हैं मिस इंटरनेशनल की। मिस इंटरनेशनल एक जापान बेस्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। मिस इंटरनेशनल को ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल कल्चरल एसोसिएशन और मिस पेरिस ग्रुप। वियतनाम की मिस थाना थू करंट मिस इंटरनेशनल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 72nd मिस वर्ल्ड 2025 की। मिस वर्ल्ड का 72nd एडिशन हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में इस समय चल रहा है। क्रिस्टीना पिजिस्कोवा, जो चेक रिपब्लिक की पिछले साल की मिस वर्ल्ड है, अपने सक्सेसर को 31 मई 2025 को क्राउन पहनाएंगी। 72nd मिस वर्ल्ड में 110 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स हैं। इन सभी का तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में बहुत शानदार अवभगत की। फेस्टिवल का इनॉग्रेशन 11 मई 2025 को गाची बाउली इंडोर स्टेडियम में किया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं मिला मैगी कंट्रोवर्सी की। मई 2024 में 23 साल की मिला मैगी को मिस इंग्लैंड का क्राउन मिल जाता है। मैगी न्यू गुए कॉर्नवेल की रहने वाली हैं, लेकिन पढ़ी बड़ी लंदन में है। ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी। ये एक क्वालिफाइड सर्फर और लाइफ गार्ड भी है। मैगी को फिस्ट्राल न्यू गुए में सीपीआर की ट्रेनिंग ली और स्कूल्स में गो फॉर विद सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैंपेन चला रही हैं, जिसे बच्चों को रिससिटेशन टेक्निक बताई जाती है। मिस इंग्लैंड मिला मैगी हैदराबाद में हो रहे 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट में यूके को रिप्रेजेंट कर रही थी और कॉन्टेस्ट के बीच में ही अचानक छोड़कर 16 मई 2025 को इंग्लैंड लौट गई। लौटने के बाद ब्रिटिश टैबलॉइड द सन
को दिए इंटरव्यू में मैगी ने पेजेंट के एनवायरनमेंट से डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की और कहा कि वह उनकी आशा ब्यूटी विद अ पर्पस के साथ मैच नहीं करा। द सन पेपर ने आरोप लगाया कि मिला मैगी को एक मामूली औरत की तरह ट्रीट किया गया और ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्टेस्टेंट्स की तरफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट था और कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मैगी के अनुसार मैं वहां गई थी कि कुछ कर दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर हमें मदारी के बंदर की तरह बैठाया गया। मैं मॉरली इसका पार्ट नहीं बन सकती थी। और द सन ने आगे बताया कि मैगी को लगा जैसे वो एक प्रोस्टिट्यूट हो, एक वेश्या हो। उसको मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर्स द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने डिसाइड किया कि वो एक स्टैंड लेगी जब उसे अमीर स्पॉन्सर्स के सामने परेड करवाया गया। कंटेंडर्स को कहा गया कि वो 24/7 मेकअप करे रहें और पूरे दिन बॉल गाउन्स पहने रहें, यहां तक कि ब्रेकफास्ट के समय भी। कॉन्टेस्टेंट्स को कहा गया कि वो मिडिल एज आदमियों को जिन्होंने शो में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है को थैंक यू की तरह एंटरटेन करें। एक टेबल पर 6 गेस्ट के बीच 2-2 लड़कियां यानी कॉन्टेस्टेंट्स को असाइन किया गया। हमें पूरा शाम उनके साथ बैठना था और उन्हें एंटरटेन करना था। मुझे ये अविश्वसनीय लगा, अनबिलीवेबल लगा। मैंने सोचा कि यह बहुत गलत हो रहा है। मैं यहाँ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई थी। मुझे लगा जैसे मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। यहाँ यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैगी के एलिगेशंस को रेस्पॉन्ड करते हुए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीईओ और चेयरपर्सन जूलिया मॉर्ले सीबीई के स्टेटमेंट के अनुसार महीने के शुरू में मिला मैगी ने कंपटीशन को बीच में छोड़ने की रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं खुद एक मदर और ग्रैंड मदर हूं। मैंने मैगी की रिक्वेस्ट को काफी सहानुभूतिपूर्वक डील किया और कंपैशन दिखाते हुए उसको इंग्लैंड वापसी का तुरंत बंदोबस्त किया। मैगी के जाने के बाद रनर्स अप मिस इंग्लैंड शार्लेट ग्रांट ने उसकी जगह ले ली और ऑर्गेनाइजर्स ने इसको मिस वर्ल्ड सिस्टरहुड का नाम दिया। मैगी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत और निराधार हैं और उन्होंने वो सारे अनएडिटेड वीडियोस मीडिया को जारी किए जिसमें मैगी ने ग्रेटिट्यूड, खुशी और अप्रिसिएशन जाहिर किया अपने इंडिया एक्सपीरियंस का। उन्होंने आगे कहा कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने कमिटमेंट, ट्रुथ, डिग्निटी और वैल्यू ऑफ ब्यूटी विद अ पर्पस पर अडिग है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है क्योंकि विश्व बिरादरी में यह भारत की इमेज का एक सवाल है। जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एलिगेशंस को डिसमिस किया है, यह कहते हुए कि ये फैब्रिकेटेड और हाईली एग्जेजरेटेड हैं।